हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इसमें हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन, ठीक है ना। और जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बने रहिए एंड पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर होगा दोस्तों यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आंसर होगा दोस्तों न रिलैक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो दोस्तों आंसर होगा न सेरिब्रम, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर होगा दोस्तों ना हाइपोथैलेमस ग्रंथि में जो है नियंत्रित होता है। नेक्स्ट, अमीबा भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना कूटपाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंजाइम लार में पाया जाता है? तो आंसर होगा टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ छूट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करते हैं तथा छोड़ता है वह है ना श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो आंसर होगा दोस्तों ना ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में से कोशिका में पहुंचता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना विसरण, ठीक है। नेक्स्ट, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणत क्या होती है? तो आंसर होगा दोस्तों ना विघटन। नेक्स्ट, पराविक 7 है क्या है? ना कृत्रिम हृदय है, ठीक है। न पीत स्राव होता है तो यकृत द्वारा होता है दोस्तों, यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ना यकृत लीवर में मनुष्य भविष्य के लिए भंडारित रहता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों ना विटामिन ए होगा, ठीक है ना, विटामिन ए। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो दही में जो होता है आंसर होगा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दोस्तों खट्टा होता है। श्वास में शर्करा होता है, श्वसन में जो शर्करा होता है वह ऑक्सीकरण के कारण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? ना अम्लीय माध्यम से होता है, ठीक है। और हमारे आमाशय में जो रस है छोड़ता है वह HCl है। इसी के कारण क्या होता है ना भोजन का पाचन होता है, ठीक है। और इसका pH मान 1.2 होता है, ठीक है ना। दही खट्टा किसके कारण होता है? ना लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है दही खट्टा होता है। डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो आंसर होगा दोस्तों वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों ना डार्विन के द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ठीक है, तो ये विटामिन सी होगा, यहाँ आंसर छूट गया है, विटामिन सी के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट, पेट में भोजन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से किसके खास आवश्यक होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना एंजाइम। कौन से कोशिकांग श्वसन में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक और आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों ना तना, ठीक ना। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्था की सीमा तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होगा दोस्तों, ठीक है। अंडाणु का निषेचन होता है ना फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ना टाइलिन के द्वारा होता है, आंसर होगा दोस्तों। अर्धसूत्री विभाजन होता है, आंसर होगा लिंग जनन करने वाली कोशिकाओं से। नेक्स्ट, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो आंसर होगा दोस्तों ना वाष्पोत्सर्जन द्वारा। निम्न में से किसके प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती को जो है
प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो आंसर होगा रंध्र। ठीक है। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार द्वारा होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों, ना उपचयन द्वारा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो वेलिस और स्टारलिंग ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण के नियम किसने दिया था, तो आंसर होगा दोस्तों ना मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर होगा दोस्तों ना लेमार्क और टेरेविन्स ने। ठीक है ना। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो आंसर होगा दोस्तों ना अरस्तु होगा। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो थियोफ्रेटस होगा। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आंसर होगा दोस्तों ना ग्रीक भाषा से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ना शैवाल का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो पारिस्थितिकी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है ना डेंट्रोलॉजी संबंधित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये आंसर छूट गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन कहलाता है ना एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहेंगे, ना एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है। एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ना बीज का किया जाता है। एग्रिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों घास का होगा। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, जिसे रतनधी हो जाएगा दोस्तों, रात में दिखेगा नहीं, तो विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, तो 26.5%। सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है, तो आंसर होगा दोस्तों ना 2.5%। सूर्य की केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो आंसर होगा क्रोड। ठीक है। आंसर होगा क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। ठीक है। जांग की हड्डी कहेंगे। न पृथ्वी के एक व्यक्ति का वजन जो है वह 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा दोस्तों ना 1/6 जो है वह कम हो जाता है। 600 को 6 से भागा देंगे तो 100 आंसर आएगा, यानी 100 न्यूटन इसका आंसर जाएगा। ठीक है। सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है ना 19.3% होता है। यहाँ दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठोस कणों की इकाई क्या है, स्टेरेडियन। यहाँ छूट गया दोस्तों। ठीक है। स्टेरेडियन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहते हैं, तो स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्यों की पूर्ति होती है, तो विजांसन द्वारा होता है दोस्तों। मानव त्वचा का रंग बदलता है, यह मेलानिन के कारण होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिवृक्क यानी एड्रेनल ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है ना एमीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का क्या क्या होता है ना ऑक्सीजन को ले जाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है। बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है यह पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है दोस्तों, यानी पुरुष में जो होता है मैन में गुणसूत्र जो होता है XY होता है, और जो फीमेल होता है उसमें X और X गुणसूत्र होता है। ठीक है। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो वह हृदय होगा दोस्तों। मानव शरीर के रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, हिपेरिन। कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित क्या होता है ना आयोडीन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है, टोडो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प जो है मक्का है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। श्वसन में शर्करा को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है दोस्तों। अंडाणुओं का निषेचन क्या होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है ना। अंडाणुओं का निषेचन होता है ना फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट, फूल गोभी के खाने भाग क्या होगा? आंसर होगा पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र की तीखी गंध सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है दोस्तों? तो आंसर होगा सेरिब्रम, ठीक है। मूत्र का जो दुर्गंध देता है यह किस कारण? ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। न्यूरिया अधिकता मात्रा में पाया जाता है, तो आंसर होगा दोस्तों मूत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, जब रक्त में नाइट्रोजनी अवशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? आंसर होगा दोस्तों वृक्क, ठीक है। काला ज्वार का संरचना होता है नासिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का लाल जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है। वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन की दर क्या कहलाती है ना? प्रति मिनट 70 से 80 बार होगा आंसर दोस्तों, 70 से 80 बार। नेक्स्ट, ईसीजी किसकी गति से दर्शाता है ना? हृदय की गति को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन आंसर जाएगा। मणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट हो जाती है? आंसर होगा दोस्तों न प्लीहा में। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं के औसत जीवन काल लगभग कितने समय तक होता है? 100 से 120 दिन तक। संक्रमण रोग SARS का पूरा नाम क्या है? सेवेरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। होमोसेपियंस शब्द की जो है पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना? मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पत्तियों का रंग जो पीला होता है किस कारण से होता है ना? कैरोटीन के निर्माण के कारण ऐसा होता है दोस्तों। पेड़ पौधे में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं, तो आंसर होगा दोस्तों ना CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है दोस्तों ना? टाइलिन आंसर होगा, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? आंसर होगा दोस्तों ना चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान अभिभाषित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल होगा दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान अभिषित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधे में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है दोस्तों ना? आंसर होगा विटामिन 2 का। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन 2 का, ठीक है। कणिकाओं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर कैसी राशि सदिश है या अदिश है? तो आंसर होगा दोस्तों ना अदिश है, ठीक है ना। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सीक्लोराइड है? आंसर होगा दोस्तों ना कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का है दोस्तों। मानव मूत्र में उपस्थित होता है विटामिन C। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट, ठीक है। DNA और फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चल जाता है ये किसकी संतान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और स्त्री जीन संगठन क्या है ना? पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, ना मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंट को प्रमाणित प्रतिरोधक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें इनका विशिष्ट होता है।
नेक्स्ट, कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालने से बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि उसमें क्षार होते हैं, ठीक ना। कटे हुए सेब का रंग जो है कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है ना आयरन ऑक्साइड, इसके कारण जो है वह भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। मुख से निकलने लार जो पाचन करती है न मंड यानी स्टार्च का करता है दोस्तों। रानीखेत बीमारी फैलाता है न वायरस द्वारा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण सिद्धांत का अध्ययन किसने किया था? तो आंसर होगा दोस्तों विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो आंसर होगा दोस्तों पेस मेकर का है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आंसर होगा दोस्तों लोहा होता है। लोहा का क्या सूत्र होता है दोस्तों? Fe होता है, Fe, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम जो होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय संलयन पर है। एक द्रवबूंद की प्रकृति गोल आकार की होती है जिसका क्या कारण होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों ए, डी, ई, के होता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की कक्ष तल के लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए होता है? तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के कारण ऐसा होता है दोस्तों। कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को मिला है दोस्तों। किस न्यूटन ने पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं पृथ्वी की ओर जो है आकर्षित होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है दोस्तों, और यह न्यूटन ने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है? यह जो है ब्रह्मगुप्त ने बताया था दोस्तों। और पृथ्वी पर सभी वस्तुएं जो है अपनी ओर खींचता है तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। इसकी खोज जो है न्यूटन ने किया था, ठीक है ना। और इससे पहले ही है वह ब्रह्मगुप्त द्वारा जो है बताया गया था। धान की प्रसिद्ध खेरा रोग जो होता है यह किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता यानी जैरन की कमी के कारण ऐसा होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजोन नामक प्रोटीन के कारण ऐसा होता है, यानी विटामिन के की कमी से हो जाने से ऐसा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। कौन सा जहरीला गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और हमारी मृत्यु के कारण बन जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों CO2। यहाँ दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होगा दोस्तों। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल एक ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू को शरबत नहीं पी सकता क्योंकि? बुरा क्वेश्चन, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू की शरबत नहीं पी सकता है क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा जीव त्वचा में श्वसन करता है? तो आंसर होगा दोस्तों केंचुआ। और शरीर के भीतर रक्त परिभरण में समय लेता है? तो आंसर होगा दोस्तों 23 सेकेंड। डेसिमल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है। कॉपर सल्फर के विलयन में बिजली के वाहक क्या है दोस्तों? आयन होगा। धमनियों में मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय में शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना होता है दोस्तों। नेक्स्ट, मानव शरीर में परिसंचित तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है? तो आंसर होगा दोस्तों 22 सिरे से। एम्पियर किसका मात्रक है? आंसर होगा दोस्तों विद्युत धारा के। रेडियन किसका मात्रक है? कौन का। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? आंसर होगा दोस्तों टेरियोफाइट्स में। कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग में किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? कवकों द्वारा होता है दोस्तों, कवकों द्वारा होता है। नेक्स्ट, घोंसला बनाने में एकमात्र सांप कौन सा है? तो वह किंग कोबरा जो होता है ये घोंसला बनाता है, ठीक है, अंडा देने के लिए। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से की जाती है? एस्पिरिन के माध्यम से होता है। मनुष्य के लाल रुधिर कोशिकाओं RBC का जीवन काल क्या होता है 120 दिन होता है दोस्तों। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। मांसपेशियों को हड्डी में जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? टेंडन।
नोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में प्रयुक्त करता है? आंसर होगा दोस्तों ना रॉबिन्स होगा। नेक्स्ट, ना साइनाइड्स विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है? आंसर दोस्तों ना कार्डियक अरेस्ट करता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? आंसर होगा दोस्तों ना ध्वनि की होगा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर में ले जाता है? आंसर होगा दोस्तों ना यकृत धमनी। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? आंसर होगा दोस्तों ना हेल शार्क। दाल किसका अच्छा स्रोत है? ना प्रोटीन होता है। देसी जो है घी में सुगंध क्यों आती है दोस्तों? तो आंसर होगा दोस्तों ना डाईएसीटिल के कारण ऐसा होता है, जिसके कारण जो है सुगंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न का जो है आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेरेड जो है ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो आंसर होगा दोस्तों एपिथेलियम ऊतक के द्वारा। किसे जीव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला होगा आंसर दोस्तों। एजोला है क्या? यह एक जलीय फॉर्म है। बीजों की प्रकृति किस से उत्पन्न हुई है? आंसर होगा दोस्तों ना टेरिडोफाइट्स में। स्टेरेडियन किसका मात्रक है? आंसर होगा दोस्तों ना ठोस कण का होगा। नेक्स्ट, पास्कल किसका मात्रक है? ना दाब का मात्रक है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किससे तेज होती है? तटीय क्षेत्र में होती है दोस्तों। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। वातावरण की परिस्थितिकी से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाता है? ना प्रवासी पक्षी होगा दोस्तों। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? ना वर्षा का जल जो होता है वह सर्वाधिक शुद्ध होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है दोस्तों? ने यहाँ छूट गया है, आंसर होगा मुख। ठीक है, आंसर जो होगा वह मुख में जो है पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्त का दाब घटता है या बढ़ता है? तो आंसर दोस्तों ना घट जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ना 7.4 होता है। यानी यह एक प्रकार के क्षार है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अधिक होता है वह जो होता है ना क्षार होता है, और रक्त का पीएच मान 7 से अधिक है यानी 7.4 है, इसलिए यह क्षार है। आरबीसी का कब्र कहा यानी शमशान कहा जाता है प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? आंसर होगा प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका निर्माण किया जाता है? आंसर होगा दोस्तों ना अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लर्निंग ग्रंथियों को सामान्य करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता हो जाता है दोस्तों। लैक्टोज किस में पाया जाता है? ना दूध में होता है। भ्रूण के विकास के लिए किसके अंग द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो आंसर होगा विजानसन। ठीक है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन से सुई लगाई जाती है? तो आंसर होगा ऑक्सीटोसिन के माध्यम से होता है दोस्तों। रूमेटिक हृदय रोग के इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। मनुष्य के लाल रुधिर कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों ने? 120 दिन होता है, 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाइटाई रोग किस धातु के कमी के कारण होता है? ना कैडमियम के कारण ऐसा होता है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ना घेंघा होता है। और आयोडीन की कमी से भी घेंघा ही होता है दोस्तों। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? जल से। ठीक है ना। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों ना संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में किसकी ऊर्जा होती है? आंसर होगा 5 कैलोरी। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? आंसर होगा दोस्तों इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी है? ना 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने से कौन सी गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसका सूत्र होता है CO2। हरी मेहंदी में निम्नलिखित कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? ना लासोन के कारण जो है वह लाल हो जाता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया।
शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसके उपस्थिति जांच के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट होगा दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीव का संश्लेषण किया था न हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? न दूसरा, और चीन जो है सेकेंड है चीन के बाद। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त होता है न 22+Y होगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है न लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकालता है उपचयन से जल के द्वारा दोस्तों। प्लाज्मोडियम परजीवी है एक मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका है दोस्तों न माइकोप्लाज्मा। शरीर का सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हिक ने किया था। आंसर होगा दोस्तों ना 1665 ईस्वी में। ठीक है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ना डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन क्या है? ना साइटोलॉजी। एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन है दोस्तों। डायस्टेज एंजाइम्स का स्रोत क्या है? ना लार ग्रंथि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? ना 29 है। उस विटामिन के नाम क्या है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। और स्त्री के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है दोस्तों। आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? न बंदर से संबंधित है। कौन सा ठोस तरल गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? आंसर होगा दोस्तों ना अधातु। किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त के शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? आंसर होगा दोस्तों ना अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने का उपकरण क्या है? एनीमोमीटर। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा दोस्तों? तो आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु कौन सा किस्म अधिक होता है? आंसर होगा दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होता है? आंसर होगा दोस्तों ना मानव के मस्तिष्क कोशिका का। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीकृत जनित रुधिर ले जाता है? आंसर होगा दोस्तों ना यकृत धमनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग ग्लाइकोजिन बाल कोश में बदल जाता है और रक्त को शुद्ध करता है? आंसर होगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं निलय के संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? ना महाधमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लवण जिसका जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम है कहलाते हैं ना अम्लीय लवण। जिसका पीएच मान 7 से कम है अम्ल, और जिसका 7 से कम वह ना अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और जो क्षार का पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। और जो 7 होता है वह ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। इसलिए पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, इसलिए वह ना अम्ल है और ना ही क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा दोस्तों ना पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने किया था दोस्तों। जिन पौधों के बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उतरते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ना अनावृति बीज कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 231, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? ना भूमि का यानी मिट्टी का किया जाता है। पौधों का नाम देने वाला वैज्ञानिक क्या कहलाता है? ना वर्गीकी कहलाता है। निम्नलिखित में से वर्गीकी के पितामह कहा जाता है? ना लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। विषाणुवृत्त कहलाते हैं जीवित कोशिकाओं में। साबूदाना किससे बनाया जाता है दोस्तों? ना साइकस द्वारा। फलों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? ना पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहेंगे? ना पोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों। ना अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। खाद्य पदार्थ में पौधों का स्थानांतरण का मुख्य रूप से होता है? आंसर होगा दोस्तों ना सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 होता है दोस्तों। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा बाहरी झिल्ली है? आंसर होगा
ड्यूरामीटर मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियत करता है न घ्राणेंद्रिय पाली द्वारा। मनुष्य के वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है ना सेरिब्रम के माध्यम से होता है दोस्तों। नेक्स्ट, रक्त को ग्लूकोज की मात्रा को नियत करता है, आंसर होगा इंसुलिन के कारण ऐसा होता है। ऑक्सीजन है क्या ना, यह एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है आंसर दोस्तों, तो आंसर होगा पोषण। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है ना, मृत जीवी के अंतर्गत आता है दोस्तों। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 की मात्रा कितनी है ना, 0.03% है दोस्तों, ठीक है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य के मुख का श्वसन अंग क्या है ना दोस्तों, ना फेफड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बीमारी श्वसन तंत्र में संबंधित है, तो आंसर होगा दोस्तों निकोमिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं ना, हाइपरटेंशन कहते हैं दोस्तों। मछलियों के उपसर्जी पदार्थ क्या है ना, यूरिया है। मूत्र का निर्माण होता है ना, आंसर होगा दोस्तों ना किडनी, वृक्क के माध्यम से। वृक्क का वजन कितना होता है ना, 150 ग्राम होता है दोस्तों, 150 ग्राम होता है। मुख से निकली लार पाचन करती है न मंड यानी स्टार्च का। सर्वप्रथम मनुष्य के वर्णदाता की वर्णन किया था न हेनरल ने 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैर नर ने 1876 में, ये इसका आंसर हो गया। एक वर्णदाता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, ना हरा और लाल रंग की। वर्गीकरण के कैरोलस लिनियस प्रणाली है, आंसर होगा द्विपद होगा दोस्तों। सूक्ष्म जीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है आंसर, तो आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़। ना लाइसोसोम की खोज किसने किया था ना, डीडोवे ने 1949 में, 1949 में जो है इसकी खोज किया गया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है दोस्तों ना, राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कैसेरुकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों ना, 33 है। बच्चों के अंग के अस्थि मुड़ जाते हैं यदि कमी हो जाता है विटामिन डी की। वर्गीकरण के कैरोलिनियस प्रणाली है, द्विपद होगा दोस्तों। सूक्ष्म जीव किस्म के संवर्धन के संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में होगा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, सो आंसर होगा ना राइबोसोम। ब्लड बैंक में रक्त की सुविधा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना हड्डी और दांतों में के निर्माण में आवश्यक तत्व क्या है ना, कैल्शियम और फास्फोरस होता है दोस्तों। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है ना, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित द्रवक के कारण ऐसा होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों में पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है ना, कैरोटीन के निर्माण के कारण ऐसा होता है। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस। ब्लड बैंक में रक्त के सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किस धातु को चाकू से काटा जाता है दोस्तों ना, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ना विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन सा है ना, सिल्वर यानी चांदी को कहा जाता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालने से बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार होता है। सर्वप्रथम रक्तचाप परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था दोस्तों। दिल के धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है, पेसमेकर का है दोस्तों। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा। आरबीसी का कब्र का यानी संसान कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे हैं भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है ना, प्लेसेंटा द्वारा। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मोडियम परजीवी हैं, मलेरिया का आंसर होगा दोस्तों, मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उससे होता है विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है ना, माइक्रोप्लाज्मा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है ना, तंत्रिका कोशिका। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिनका संश्लेषण किया था ना, हरगोविंद खुराना ने। बिजली के हीटर में कौन सा संग्रामी होता है ना, निक्रोम होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है ना, रेक्टिफायर। स्टेशनों के ग्रुप को फेम भेजने को क्या कहते हैं ना, मल्टीकास्टिंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा घटक प्रवर्तक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? सिल्वर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ना डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ना परिशोधन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है तैयार नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए हम पार्ट बी जो है लेके आएंगे। उसमें जो है 500 से प्लस क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, 500 से अधिक होगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय BS सर। थैंक यू।